हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्या पड़ी, मीन्स नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी ये हमें पहले जानना पड़ेगा क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू। आखिर क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था। जैसा कि दोस्तों, द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स 3 लॉ। आप सभी जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ था वो न्यूटन के 3 लॉ के बेसिस पे हुआ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन्स करेक्टली मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक बॉडीज मूविंग विथ नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स काफ़ी हद तक सफल रहा मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ को लेकर, और ऐसी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करती हैं, यानी वी लेस वेरी लेस देन सी। तो आखिर इसमें कमियां क्या आई क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो अब हम जानते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इट डज़ नॉट होल्ड इन रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो काफ़ी हद तक सही था, लेकिन जब हम छोटे लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे, तो वहाँ ये फेल कर जाता है। दूसरी चीज़ आती है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मतलब जब हम छोटे लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे, तो उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, और इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे फिनोमिना को ऑब्जर्व ही नहीं किया था, जिसमें कि हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्पेक्ट्रम फिनोमिना को भी इसने नहीं बताया था, जो कि हाइड्रोजन को लेके किया गया था। क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्व फिनोमिना एज पीई, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब फिनोमिना ये एक्सप्लेन ही करने में असफल रहा था। तो इसमें काफ़ी सारी कमियां थी, जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। अब आप समझ ही सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ को स्टडी करने के लिए, यानी जो एटॉमिक लेवल के बॉडीज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द एनर्जी चेंजेस आर नॉट कॉन्टीन्यूअस बट डिस्क्रीट। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ हम एजम्पशंस मानते हैं। इसमें क्या है कि जो हम लोग एनर्जी की चेंजेस होते हैं उसे हम डिस्क्रीट मानते हैं, कॉन्टीन्यूअस नहीं मानते। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी इन एटम आर इन बंडल्स ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंटेड एज एच न्यू। मतलब जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है वो एच न्यू के फॉर्म में होता है, मतलब फोटॉन के फॉर्म में। On the basis of this hypothesis, Planck was able to explain law of distribution of energy in the spectrum of black body। तो क्वांटम इस बेसिस पे जो हमने एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है, इसके बेसिस पे प्लैंक ने ब्लैक बॉडीज़ में स्पेक्ट्रम के लॉ को डिस्ट्रीब्यूट करने को एक्सप्लेन किया था। क्वांटम मैकेनिक वॉज एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसने एटम की स्टेबिलिटी को और अदर फिनोमिना जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, अल्फा डीके, एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एक्स्ट्रा, सभी फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिया था। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में आप डिफरेंस करके इन दोनों को आसानी से दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। तो जैसे कि इट क्लासिकल मैकेनिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स प्रिंसिपल। यानी हम इसमें जितने भी फिनोमिना पढ़ते हैं वो न्यूटन्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। while in quantum mechanics it is set of mathematical principle to explain behavior of atoms and subatomic particles। यानी इसमें हम एटम्स के बिहेवियर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स इट डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के ऊपर ज़्यादा डील करते हैं। while in quantum mechanics it describe behavior of microscopic bodies, that is subatomic particle, यानी माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियोरी। मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स का आधार है वो मैक्सवेल की ईएम वेव थियोरी से है, जो कि एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी एमिटेड और एब्जॉर्ब। मतलब कोई भी अमाउंट की एनर्जी एमिट हो सकती है, निकलती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, यानी जिसमें हम केवल डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है, ये मान इस बेसिस पे हम लोग इसमें पढ़ते हैं।
In classical mechanics, state of system is defined by specifying all forces acting on a particle. जैसा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा होगा, हम किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को डिटरमाइन करते हैं किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स इट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल्स एट वेरियस लोकेशंस इन स्पेस, जबकि ये हमें केवल एक प्रोबेबिलिटी देता है कि पार्टिकल्स को कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की. Classical mechanics is based on Newton's laws of motion, while quantum mechanics is based on Heisenberg uncertainty principle and de Broglie concept of dual nature of matter. तो ये थे दोस्तों कुछ डिफरेंस जिनके जरिए आप क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के डिफरेंसेस को आसानी से समझ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.